सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 18, 19 और 20 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें उन साधकों के विषय में बताया है जिन्होंने कर्म योग या ज्ञान योग की साधना को सिद्ध करके अपने मन को आत्मा में स्थिर करके आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर लिया है। भगवान ने हमें यह समझाया था कि ऐसे मनुष्य को जीवन में आने वाले लाभ हानि कोई विचलित नहीं करते, उनके जीवन में आने वाले सुख दुख उन्हें बिल्कुल विचलित नहीं करते। वो सब संसार को समदृष्टि भाव में देखते हैं, अर्थात सब प्राणियों को आत्मबोध में आत्मा रूप में देखकर सबके प्रति एक भाव रखते हैं, अर्थात केवल परमात्मा का अंश आत्मा का भाव। इससे उनके मन का राग और द्वेष खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 5 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी आज हमें यह सत्य बता रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित होकर जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदघन परम परमात्मा में ध्यान रूप योग से अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य कर्म योग या ज्ञान योग की साधना को सिद्ध कर लेता है तब ऐसे मनुष्य को विवेक ज्ञान जागृत होता है। वो उस विवेक ज्ञान से यह सत्य देखता है कि परमात्मा का चेतन स्वरूप तो हमारे भीतर हृदय में मौजूद है। जो दृश्यमान जगत है वहाँ तो परमात्मा का माया स्वरूप है, अर्थात जड़ जगत में केवल परमात्मा मूर्ति रूप में वास करते हैं, मगर वास्तविक परमात्मा सबके हृदय में आत्मा रूप में अर्थात चेतन स्वरूप में वास करते हैं। तो अगर आपने परमात्मा का एहसास, उनका पारलौकिक आनंद लेना है तो आपको ध्यान के द्वारा अपने मन को आत्मा तक ले जाने का प्रयास करना ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे साधक शुरू में पहले अपने मन को, बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके सात्विक आनंद अर्थात निष्काम भाव से, सात्विक का अर्थ यहाँ निष्काम भाव है, निष्काम भाव से परमात्मा के आनंद का प्रकाश का वो अनुभव करते हैं, एहसास को अनुभव करते हैं। वो ये अनुभव करते हैं कि परम परमात्मा कितने शांत, कितने परमानंद है। उनके एहसास में मनुष्य संसार के सब सुखों को तुच्छ देखता है और उस परमानंद में खो जाता है। भगवान कहते हैं यही ध्यान आगे बढ़ते हुए अभिन्न भाव से परब्रह्म परमेश्वर में स्थिर हो जाता है और वह अक्षय आनंद में बदल जाता है। अक्षय आनंद का अर्थ यह होता है कि ऐसा मनुष्य अपने मन और बुद्धि से परब्रह्म परमेश्वर में स्थिर होकर अपने मृत्यु के समय अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकाल के अपने आत्मा को सीधा परम पिता परमेश्वर अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को परम धाम में उनसे मिलन कर लेता है। तो वो जो मिलन होता है वो अक्षय आनंद है, अर्थात वो सदैव के लिए हो जाता है वो आनंद। फिर वो मनुष्य इस संसार के जन्म मरण चक्र में नहीं लौटता और उस परमानंद में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार पानी की बूंद जब सागर से वाष्पित होकर वर्षा करके जल पे धरती पे बरसती है, वो पानी की बूंद धरती पर भिन्न भिन्न जगहों पर भटकती है, अर्थात कहीं वो नाली में गिरती है, कहीं वो बर्फ का खंड बन के जम के पहाड़ों पे जम जाती है, कहीं वो गंदी नाली में गिरती है, कहीं वो पानी की बूंद स्वच्छ तालाब में गिरती है। मगर वो पानी की बूंद जब तक वापस सागर में नहीं मिलती तब तक उसकी दौड़ भाग खत्म नहीं होती। इसी प्रकार ये आत्मा सृष्टि आरंभ में जब परमात्मा से अलग हुई है, उसके बाद जब ये अक्षय आनंद अर्थात जब परमात्मा से मिलन कर लेती है तो आत्मा की दौड़ पूरी हो जाती है। परमात्मा हमारा पंचतत्व, ये शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, मन बुद्धि आत्मा के साथ विलय होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं और वो जो स्थिति होती है वो सदैव के लिए होती है। फिर ऐसी जीवात्मा को इस संसार में दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता और वो अपने इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर सदैव के लिए अक्षय आनंद में स्थिर हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही मनुष्य के लिए भगवान ने चैलेंज दिया है कि तुम तीनों गुणों की माया से जीतो और अपने मन को आत्मा का अनुभव करवा के आत्मा के साथ परमात्मा में लीन हो जाओ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर यही काम हम लोग सृष्टि आरंभ से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग संसार के माया के सुख के पीछे भाग रहे हैं
और जब तक हम उस सुख के पीछे भागेंगे हम माया के चंगुल से बच नहीं सकते। ये माया हमें लाख 84 चक्र में भ्रमण कराती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आप, यही माया हमें देवता पद भी देती है, यही माया हमें राक्षस पद योनि भी देती है, यही माया हमें पशु की योनि भी देती है, और यही माया हमें एक अच्छा सभ्य इंसान की योनि भी देती है। ये सारा एक बहुत गहरा चक्र है। इस विज्ञान को जब आप समझेंगे तो हैरान और भौचक्के रह जाएंगे। ईश्वर आप सबका भला करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।